नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आए तो उनका आप अच्छे से आंसर दे सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 115 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस एग्ज़ाम के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 116वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बौद्ध, या ऑप्शन बी जैन, या ऑप्शन सी सिख, या ऑप्शन डी पारसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पारसी जो है वो भारत के संविधान अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में शामिल नहीं है। अब हम अनुच्छेद 25 के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए धर्म के स्वतंत्र रूप से अभ्यास व प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द का उपयोग सभी वर्गों और हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिखों के वर्गों के लिए किया जाता है। अगर हम क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तो फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। 117वां क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन ए न्यायोचित, या ऑप्शन बी अन्यायोचित, या ऑप्शन सी कुछ प्रावधानों के न्यायोचित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यायोचित जो है वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है। अब हम राज्य नीति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक स्थिति बनाना है जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। 118वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी अधिकार निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के सभी कार्यकारी अधिकार निहित हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और संविधान द्वारा उनके अधीन या सीधे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी उनमें निहित है। 119वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, या ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, या ऑप्शन सी सांसद का कोई गृह, या ऑप्शन डी कोई भी विधानसभा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद का कोई भी गृह भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शुरू कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग के माध्यम से कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में शुरू हो सकती है। 120वां क्वेश्चन है, भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में, या ऑप्शन बी लोकसभा में, या ऑप्शन सी विधान परिषद में, या ऑप्शन डी विधानसभा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा में भारत सरकार का वित्त बिल प्रस्तुत किया जाता है। अब हम वित्त बिल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वित्त बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, हालांकि राज्यसभा बिल में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। बिल को संसद में पेश होने के 75 दिनों के भीतर पारित किया जाना है। 121वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले संपत्ति कर कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1948 में, या ऑप्शन बी 1957 में, या ऑप्शन सी 1976 में, या ऑप्शन डी 1991 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1957 में भारत में सबसे पहले संपत्ति कर शुरू किया गया। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। इससे पूरी तारीख भी पूछी जा सकती है। तो 1 अप्रैल 1957 में भारत की संसद का एक अधिनियम था जो कि व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या कंपनी पर धन कर लगाने का प्रावधान करता है। 122वां क्वेश्चन है, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है? ऑप्शन ए कभी नहीं, या ऑप्शन बी केवल एक बार, या ऑप्शन सी सिर्फ 2 बार, या ऑप्शन डी 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 बार जो है वो भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है।
आपको वो डेट भी याद होनी चाहिए। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपातकाल की स्थिति को 3 बार घोषित किया गया है। पहला इंदिरा गांधी के शासनकाल में 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान लागू की गई, जब भारत को सुरक्षा की बाहरी आक्रमणों से खतरा घोषित किया गया था। दूसरी 3 दिसंबर 1971 और तीसरी 25 जून 1995 आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। 123वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए इनपुट विधि, या ऑप्शन बी आउटपुट विधि, या ऑप्शन सी खर्च विधि, या ऑप्शन डी वस्तु प्रवाह विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आउटपुट विधि से भारत की कृषि आय की गणना की जाती है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारत में कृषि आय की गणना आउटपुट विधि द्वारा की जाती है। कृषि आय वो आय है जो कृषि के विभिन्न स्रोतों से राजस्व के रूप में प्राप्त या अर्जित की जाती है। 124वां क्वेश्चन है, किसकी मदद से रूरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए यूएसएसआर, या ऑप्शन बी पश्चिमी जर्मनी, या ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन डी यूके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी जर्मनी की मदद से रूरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो रूरकेला स्टील प्लांट, जिसे कि आरएसपी भी कहते हैं, वो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है। पहला वो लास्ट हमेशा पूछा जाता है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। जिसकी स्थापना जर्मन सहयोग से 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ की गई। 125वां क्वेश्चन है, नया कैपिटल इशू कहाँ स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक बाजार, या ऑप्शन बी द्वितीयक बाजार, या ऑप्शन सी ग्रे बाजार, या ऑप्शन डी काला बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक बाजार में नया कैपिटल इशू स्थापित किया जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो कंपनियां, सरकारें या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान एक नए स्टॉक या ब्रांड इशू की बिक्री के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक बाजार वो बाजार है जहां प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जा सकता है, इसलिए इसे नया इशू मार्केट यानी कि NIM भी कहते हैं। 126वां क्वेश्चन है, RBI के खुला बाजार प्रचलन किसी खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए वाणिज्य बिल, या ऑप्शन बी विदेशी एक्सचेंज, या ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी सरकारी बॉन्ड्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सरकारी बॉन्ड जो है वो RBI के खुला बाजार प्रचलन खरीद और बिक्री संदर्भित करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारतीय बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार का संचालन या सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को एक टिकाऊ बाजार में समायोजित करना है। 127वां क्वेश्चन है, बाजार नियम किसने परिपालित किया? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, या ऑप्शन बी JB से, या ऑप्शन सी TR मालत, या ऑप्शन डी डेविस रिकार्डो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी JBC ने बाजार नियम परिपालित किया। अब हम JBC के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो JBC का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट शाय है। 1803 में फ्रांसीसी शास्त्री और पत्रकार जीन बैप्टिस्ट शाय ने बाजार नियम को परिपालित किया था। उनके कहने का मतलब था कि खरीदने के लिए सबसे पहले किसी खरीदार को कुछ बेचना चाहिए। 128वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती नहीं होती है। ऑप्शन ए भारत, या ऑप्शन बी मिस्र, या ऑप्शन सी मैक्सिको, या ऑप्शन डी ईरान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपको भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ये भी पता होना चाहिए। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर यह गुजरती है। इसका भी आपको पता होना चाहिए, इसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 129वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, या ऑप्शन बी कैल्शियम, या ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु है। 130वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए कोटोपाक्सी, या ऑप्शन बी फुजियामा, या ऑप्शन सी विसुवियस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोटोपाक्सी जो है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
अब हम कोटोपाक्सी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इक्वाडोर में स्थित है कोटोपाक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। यह दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एंटीज पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसी प्रकार हमारे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 130 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। आगे ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।